ले ले कुछ ऐसे हॉर्न मारते रहेंगे तो भाई मुझे लोग गालियां दे रहे होंगे। ठीक है, ठीक है, हमारे पास तो गाड़ी है, हमारी महंगी चीज है, तो हम रोड पे जैसे मर्जी चल सकते हैं। ऐसा मत ओवर कॉन्फिडेंस मत लाना कि भाई मैं तो गाड़ी ड्राइविंग में सब कुछ सीख गया, अब तो मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, मैं तो बिल्कुल परफेक्ट ड्राइवर हूँ। ड्राइविंग में ऐसी 10 चीजें जो कि आपको एक सेफ और स्मार्ट ड्राइवर बनाती है, और आप कह सकते हो अच्छा ड्राइवर भी बनाती है, आपको एक पॉजिटिव ड्राइवर बनाती है। तो आप एक कॉपी पेन पे भी इन चीजों को लिख सकते हो, और अगर आप करते हो तो टिक लगा सकते हो, और खुद को एक एप्रिसिएशन दे सकते हो कि हाँ भाई हम भी अच्छे ड्राइवर है, हम खुद को सेफ रखते हैं और दूसरों को भी सेफ रखते हैं, दूसरों के बारे में भी सोचते हैं। ठीक है, तो अगर ये चीजें आप फॉलो करते हो, ऐसी कुछ बेसिक चीज है ये, तो आप खुद भी सेफ रहते हो और सामने वाले को भी सेफ रखते हो। ठीक है, तो ऐसी 10 से 15 बातों के बारे में बात करेंगे। देखो पॉइंट में ध्यान नहीं रखूंगा, ड्राइविंग चलाऊंगा, पॉइंट मेरे को ध्यान नहीं रहेंगे। ठीक है, और अगर मैं कुछ मिस कर दूं तो आप भी बता सकते हो कि ऐसी कौन सी अच्छी चीजें हैं, और अगर आप ये चीजें फॉलो करते हो तो कमेंट करके बता सकते हो। तो चलो वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज है हमारी, वो हमारी ड्राइविंग गाड़ी में बैठने से शुरू हो जाती है कि सीट बेल्ट लगाना। सबसे जो स्मार्ट ड्राइवर होते हैं वो अपनी सेफ्टी पहले श्योर करते हैं सीट बेल्ट लगा के, कि हाँ अगर कुछ हो जाए तो सीट बेल्ट हमें सेफ रखेगी। ठीक है, तो ये हो गया पहला पॉइंट। उसके बाद दूसरा पॉइंट हो गया मिरर्स को सही से एडजस्ट करना, कि यहाँ कुछ लोग क्या करते हैं मिरर्स या तो बंद करके चलाते हैं। ठीक है, बहुत से लोग आप देखना रोड पे ऐसे मिलेंगे जो कि मिरर्स बंद करके गाड़ी चलाते हैं, तो ये एक स्मार्ट ड्राइवर निशानी नहीं है। वो भाई खुद को भी खतरे में डालते हैं और दूसरों को भी, क्योंकि पीछे से ट्रैफिक आने वाला दिखेगा नहीं, साइड में कौन चल रहा है। तो अगर आप मिरर्स खोल के और अच्छे से सेट करके चलाते हो तो आप एक अच्छे ड्राइवर हो। उसके बाद तीसरी बात आ जाती है हमारी इंडिकेटर देना। अब मैं साइड में खड़ा हूँ, मुझे आगे गाड़ी दिख रही है, मुझे राइट में जाना, तो सबसे पहले इंडिकेटर दूंगा। मैंने इंडिकेटर दिया, पीछे चेक कर रहा हूँ, पीछे साइकिल आ रही है, देखो यहाँ से साइकिल वाले को जाने दूंगा। चौथी बात यही आ जाती है साइकिल और पैदल। देखो सामने से भैया आ रही है, तो कई लोग क्या करते हैं, बहुत से जो गाड़ी वाले होते हैं वो समझते हैं कि भाई हमने गाड़ी ले ली, हमने 4 पहिया ले लिया तो हमने रोड खरीद ली। जो पैदल चलने वाले लोग होते हैं या साइकिल बाइक पे होते हैं उनको कुछ समझते ही नहीं है भाई। ठीक है, हमारे पास तो गाड़ी है, हमारी महंगी चीज है, तो हम रोड पे जैसे मर्जी चल सकते हैं, ऐसा नहीं होता भाई। सबका बराबर हक है चलने का। ठीक है, अगर आप पेशेंस रखते, मतलब पैदल चलने वाले लोगों को भी सेफली रखते हो, उनको जाने देते हो, बाइक वालों के लिए जगह छोड़ते हो, निकलने देते हो, तो आप अच्छे ड्राइवर हो। अच्छे नहीं भाई, ये चीज बहुत अच्छे ड्राइवर हो कि आप में यहाँ इंसानियत भी है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इंडिकेटर का यूज करना लेन चेंज करने के लिए। मान लो मुझे लेन चेंज करना है, मैंने पीछे चेक किया, इंडिकेटर दिया, अब कोई नहीं आ रहा, तब मैं लेन चेंज करूंगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5वां पॉइंट। तो भाई 5 पॉइंट हो गए, क्योंकि भाई आप बिना इंडिकेटर दिए लेन चेंज करोगे ना तो पीछे वाले को पता नहीं चलेगा कि आप कौन सा टर्न कब लेने वाले हो, आप इंडिकेटर चेंज कर रहे हो। तो देखो मैं बार मैं कैमरे में नहीं देख रहा क्योंकि ड्राइविंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो इससे थोड़ा ध्यान जो है मेरा भटक जाएगा, इसलिए मैं मोस्टली सामने ही देख रहा हूँ। ठीक है, उसके अलावा 6वां जो पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है भाई सामने वाली जो व्हीकल है उससे एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना। देखो सिटी में थोड़ा मुश्किल होता है, सिटी में फिर भी थोड़ा हम पास रखते हैं, बट नॉर्मली आपको एक सेफ डिस्टेंस रखना है, क्योंकि सामने वाली गाड़ी पता नहीं कब ब्रेक ले ले, उसके आगे कब कोई जानवर आ जाए या कब कोई कुछ भी आ जाए, बाइक वाला आ जाए, कोई गाड़ी रुक गई अचानक से। ठीक है, तो इसलिए आपको सेफ डिस्टेंस रखना है ताकि आपको बिल्कुल टाइम मिल सके ब्रेक मारने का या रिएक्शन करने का। ठीक है, उसके अलावा फालतू में हॉर्न नहीं बजाना। देखो जैसे यहाँ पे ट्रैफिक है, रेड लाइट हो रखी है। ठीक है, अब कई लोग क्या करते हैं, रेड लाइट में खड़े ले कुछ ऐसे हॉर्न मारते रहेंगे, तो भाई मुझे लोग गालियां दे रहे होंगे। ठीक है, तो मैंने बस आपको बताने के लिए, देखो ऐसे जो सच में होते हैं, आप देखा करो रेड लाइट पे खड़े होंगे, ठीक है भाई, उनको दिख रहा है रेड लाइट है, फिर भी हॉर्न मारते रहेंगे। तो ऐसा नहीं करना है भाई, आपको हॉर्न नहीं मारना है फालतू में। हॉर्न मारने से क्या होगा, उड़ के थोड़ी चला जाएगा वो। मुझे मिर्जापुर का एक डायलॉग याद आ गया ये याद करके। ठीक है, जो फालतू में हॉर्न बजाते रहते हैं, मैं बोल नहीं रहा, वो डायलॉग समझ गए होंगे जिन्होंने देखा होगा, गुड्डू भैया बोलते हैं डायलॉग ये। ठीक है, तो फालतू में हॉर्न नहीं मारना। हाँ, अगर कोई ऐसे फालतू में खड़ा हुआ है तब आप मार सकते हो एक बार को हॉर्न। देखो बाहर की कंट्रीज में ना हॉर्न भाई मारना एक बहुत गलत चीज, हॉर्न दबाना बहुत गलत चीज माना जाता है। ठीक है, और यहाँ पे देखो पीछे से देखो आगे ट्रैफिक हो रहा है, चल रहे हैं फिर भी हॉर्न मार रहे हैं। और भाई बाइक वाले तो कुछ ऐसे होते हैं, हॉर्न पे हाथ ही रखे रहेंगे, हॉर्न पे हाथ ही रखे रहेंगे भाई, वो तो हटाते ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो एक बार मैं गाड़ी निकाल लूं। देखो
देखो यहाँ मेरी ORVM कितनी हेल्प कर रही है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा पॉइंट आ जाता है, ये थोड़ा रात की ड्राइविंग से रिलेटेड है कि फालतू में हाई बीम का यूज ना करना, ठीक है। अगर आप फालतू में हाई बीम का यूज नहीं करते हो, ठीक है, तो आप एक अच्छे ड्राइवर हो। कई लोग क्या करते हैं, चलते चलते भाई हाई बीम लगवा लेते हैं। आजकल वैसे इतनी हाई वॉट की LED चल रही है, तो मैंने भी लगाई हुई है, बट मैं फालतू में यूज नहीं करता। ये जब जरूरत होती है, किसी से पास लेना होता है, तभी मैं यूज करता हूँ। कई लोग पर क्या करते हैं, उन्होंने आजकल लगवा लिया है तो हर एक सेकंड में मारते रहेंगे। तो अगर आप ऐसा नहीं करते हो, आप सिर्फ और लो बीम पे चलाते हो आप गाड़ी, जब जरूरत होती है तभी हाई बीम करते हो, फालतू में डिपर नहीं मारते हो, हाई बीम नहीं मारते हो, किसी को परेशान नहीं करते हो, तो आप अच्छे ड्राइवर हो, ठीक है। उसके अलावा अगर आप फोन चलाते हुए, देखो आजकल ऐसा मेरा फोन लगा हुआ है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, इसको आप समझ लो फोन, ठीक है। अभी मान लो गाड़ी चल रही है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे फोन स्वाइप करते रहेंगे, ठीक है। मैंने देखा है कई लोग, ये फोन होल्डर लगा हुआ है मेरा यहाँ पे, उसमें फोन अटका देंगे और रील्स कॉल करते रहते हैं। भाई मैंने ऐसा देखा है, अगर मेरे पास वो वीडियो हुई, मैंने वीडियो बनाई थी, अगर वो मेरे पास वीडियो हुई तो मैं आपको वो भी दिखा दूंगा, ठीक है। तो अगर आप ऐसा नहीं करते हो, क्योंकि भाई इससे आपका ध्यान डिस्ट्रैक्ट होता है। मान लो कोई गाड़ी आके कोई चल रहा है, कोई अचानक से आई गया, तो उसका भी आप एक्सीडेंट कर सकते हो, उसके भी आप नुकसान करोगे और अपना भी करोगे। तो अगर आप फोन का यूज कम से कम करते हो तो आप एक अच्छे ड्राइवर हो। उसके अलावा अगर आप जानवरों के लिए थोड़ा वेट करते हो, मान लो कोई गाय वगैरह क्रॉस कर रही होती है, उनको थोड़ा टाइम देते हो, जगह देते हो, तो भी आप एक अच्छे ड्राइवर हो। और उसके अलावा देखो मैं पॉइंट भूल गया, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, अगर आप गाड़ी को सही से मेंटेन करते हो, ठीक है, टाइम से सर्विस कराते हो, गाड़ी कोई काम मांग रही है वो करवाते हो, ठीक है। ये नहीं सोचते कि हाँ भाई पैसे खर्च होंगे, ये देखो आप आपने गाड़ी ली है तो आपको वो काम करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप अपनी गाड़ी की सर्विस टाइम से कराते हो, अपने गाड़ी के टायर्स में हवा पूरी रखते हो, गाड़ी को साफ रखते हो, ठीक है। साफ सफाई भी बहुत मैटर करती है। गंदी गाड़ी एक दिखाता है कि भाई ये जो एक केयरलेस ड्राइवर है, अपनी गाड़ी का ख्याल नहीं रखता। क्योंकि भाई हमारे इंडिया में क्या सही जगह गाड़ी जो है दूसरा घर होता है, एक तरीके से घर माना जाता है, ठीक है। तो अगर आप अपनी गाड़ी की केयर करते हो, सर्विस वगैरह मेंटेन सही से करवाते हो, तो आप एक अच्छे ड्राइवर हो, क्योंकि आप अपनी गाड़ी की चिंता करते हो, गाड़ी को आप अपनी बिल्कुल ओके रखते हो, ठीक है। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। अगर आप ऐसा करवाते हो तो भाई आप बहुत अच्छे ड्राइवर हो, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप ट्रैफिक रूल्स का फॉलो करते हो, मान लो स्पीड लिमिट है, आप जैसे यहाँ पे अभी सिटी में है 60 की लिमिट है, तो मैं मोस्टली 60 पे ही चलता हूँ, ठीक है। 60 पे खैर जाती भी नहीं है ट्रैफिक में दिल्ली में गाड़ी, तो 50-60 ऐसे चलता रहता है, ठीक है। तो अगर स्पीड लिमिट में रहते हो और रेड लाइट क्रॉस नहीं करते, कई लोग देखा होगा खाली रेड लाइट है, इधर चेक किया, इधर चेक किया, देखा कोई नहीं है ट्रैफिक वाला, तो सीधा क्रॉस कर लेंगे। तो कई बार क्या होता है, मान लो आप क्रॉस कर रहे हो तो दूसरी साइड से भी कोई हो सकता है, कोई क्रॉस कर रहा हो, ठीक है। तो उस सिचुएशन में जो है वो एक्सीडेंट हो सकता है। अब आज तक नहीं हुआ होगा, मानता हूँ, बहुत लोग कहते हैं कि आज तक तो कुछ नहीं हुआ, हम देखी करते हैं, बट भाई कुछ पता नहीं होता, ठीक है। इसलिए अगर आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हो, स्पीड लिमिट फॉलो करते हो, रेड लाइट फॉलो करते हो, ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे रुक जाते हो, लोगों को रोड क्रॉस करने देते हो, तो ये सब चीजें आपको एक अच्छा ड्राइवर बनाती है, ठीक है। और देखो बहुत सारे पॉइंट है, अभी सारे पॉइंट मैं एक वीडियो में तो कवर नहीं कर पाऊंगा। तो आप अगर इनमें से कौन कौन से पॉइंट फॉलो करते हो, ठीक है, अगर आधे भी करते हो ना भाई, तो आप एक काफी अच्छे ड्राइवर हो, ठीक है। और अगर इसके अलावा कौन कौन से पॉइंट होते हैं अच्छे, देखो कोई भी किसी में भी सारी बातें नहीं होती, ठीक है। अगर मैं चला रहा हूँ तो मैं एक परफेक्ट ड्राइवर नहीं हूँ कि हाँ मैं सारी अच्छी चीजें करता हूँ कि हाँ भाई मैं तो बहुत अच्छा ड्राइवर हूँ, ठीक है, मैं तो सबसे बेस्ट ड्राइवर हूँ। तो भाई वो भाई ओवर कॉन्फिडेंस है, ठीक है। कोई भी बिल्कुल परफेक्ट ड्राइवर नहीं होता, कोई ना कोई कभी ना कभी कोई गलती करता ही है, ठीक है। हर कोई कभी ना कभी कोई गलती करता ही है, हर कोई डेली कुछ ना कुछ सीखता है। मत ओवर कॉन्फिडेंस मत लाना कि भाई मैं तो गाड़ी ड्राइविंग में सब कुछ सीख गया, अब तो मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, मैं तो बिल्कुल परफेक्ट ड्राइवर हूँ, ठीक है। तो अपने अंदर कभी ये कॉन्फिडेंस, ठीक है, मुझे सब कुछ आता है, तो ये ओवर कॉन्फिडेंस है। भाई ड्राइविंग में जब ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, तभी कुछ ना कुछ नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। क्योंकि उसे लगता है कि भाई मैं तो बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मैं कोई गलती नहीं कर सकता। तो ऐसे ही ओवर कॉन्फिडेंस जो है भाई कभी कभी खतरनाक हो जाता है। तो कभी भी अपने अंदर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लाना। हाँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ अगर मुझे यहाँ से गाड़ी निकालनी है, मुझे जगह दिख रही है, पता है, तो हाँ यहाँ से गाड़ी निकल जाएगी। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ यहाँ से गाड़ी निकालनी है, इतनी मुझे ब्रेक मारनी है, इतना स्टीयरिंग घुमाऊंगा, मेरी गाड़ी इतनी घूमेगी, ठीक है। तो ये सब चीजें होना चाहिए, बट ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं होना चाहिए। तो चलो भाई, ये थे कुछ चीजें जो मोस्टली चीजें थी मैंने कवर कर दी। और देखो ये बेसिक सी चीजें थी, ठीक है, एडवांस तो मैंने अभी कुछ बताया ही नहीं है, ठीक है। तो सारी जो है हमारी
ड्राइविंग से रिलेटेड थी, बताना कैसा लगा। और अगर आप इनको फॉलो करते हो तो अपने आप को एक अच्छा ड्राइवर मान सकते हो, कह सकते हो, ठीक है, क्योंकि आप खुद भी सेफ चलते हो और दूसरों को भी सेफ रखते हो। तो बताना वीडियो कैसा लगा, और पॉइंट मैंने मिस कर दिए होंगे काफी सारे, मुझे पता है, ठीक है, तो वो आप कमेंट करके बता सकते हो। और कौन कौन से पॉइंट होते हैं, अच्छे ड्राइवर की निशानियां कौन सी होती है, ठीक है। तो चलो वीडियो खत्म करते हैं, वीडियो काफी लंबा हो गया होगा। बताना वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हो सके तो एक हाइप कर देना वीडियो को, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।